नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि टेंस सीरीज चल रही थी और टेंस सीरीज में हम क्या पास्ट टेंस पर डिस्कशन कर रहे थे। पास्ट के सब पार्ट्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, यानी 3 सब पार्ट पर हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद आज हम चर्चा किस पर करेंगे? लास्ट सब पार्ट यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी इसका लास्ट सब पार्ट है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो किस पर चर्चा करेंगे आज? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आज हमें चर्चा करनी थी। परफेक्ट रिसेंटली फिनिश्ड, कॉन्टिन्यूअस जारी। तो अब इसकी हम क्या पहचान देखते हैं। हिंदी में क्या पहचानने के लिए, वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए वाक्य हिंदी में दिया जाएगा, आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस किसमें है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी के साथ हमें क्या टाइम मिलेगा। रहा था, रही थी और रहे थी, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस समय। प्लस क्या समय दिया रहता है, वहां पर क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसे? क्योंकि था से मैंने एक छोटा आपको इनोवेटिव वे में बताया था मतलब पास्ट, रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस यानी कि जारी, रहा मतलब जारी यानी कि कॉन्टिन्यूअस, समय मतलब परफेक्ट या रिसेंटली फिनिश्ड या परफेक्ट कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पहचान किसमें हो गई आपकी? हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आपकी। अब अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? अंग्रेजी में कोई टेंस है, उसे कहेंगे सेंटेंस दिया गया, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। आपको कहेंगे कि कौन सा टेंस है, तो कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको वर्ब, वर्ब में कौन? मैन और हेल्पिंग दोनों चाहिए। वर्ब क्या होती है? हैड बीन। हैड बीन के साथ आपको क्या वर्ब में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी आपको मिल जाएगा। हैड बीन के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी। और समय में क्या 2 कंजक्शन उपयोग कर होते हैं, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था। एक होता है सिंस, एक होता है क्या फॉर। सिंस क्या निश्चित के लिए, निश्चित समय दिया है और निश्चित टाइम पीरियड के लिए सिंस। और फॉर क्या होता है? अनिश्चित के लिए, इंडेफिनिट। तो निश्चित टाइम पीरियड के लिए ये समय यानी कि परफेक्ट का मतलब समय, और समय के लिए भी 2 कंजक्शन उपयोग होते हैं। कौन से होते हैं? सिंस यानी कि निश्चित समय के लिए, समय के लिए 2 कंजक्शन सिंस और फॉर उपयोग भी करते हैं सेंटेंस में। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। तो हिंदी और अंग्रेजी में हमने दोनों में इसकी पहचान देख ली। पहचान के साथ एक एग्जाम्पल हिंदी का देख लेते हैं कि कैसे और पहचान निश्चित होगी। उसके बाद असर्टिव और इंट्रोगेटिव 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, वह 3 बजे से अपने 3 बजे से अपने मित्र को पानी पिला रहा था। वह 3 बजे से अपने मित्र को पानी पिला रहा था मिल गया, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। होती तो जनरली ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, था मतलब पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब समय दे दिया 3 बजे से, तो ये समय क्या बताता है? परफेक्ट।
परफेक्ट को बताता है। तो इस प्रकार से हमने पहचान लिया ये वाक्य कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पहचानना इसी प्रकार से। तो ये है कौन सा, साधारण सा असर्टिव का वाक्य है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर भी यूज होते हैं। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर उपयोग होते हैं। असर्टिव के लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ, उसके बाद कोई एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि सभी टेंसों में मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर पहले आप उसका देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है। सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के 2 होते हैं। अफर्मेटिव पार्ट होता है, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस अदर्स। ये असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट हो गया। क्या असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अगर हम असर्टिव का नेगेटिव पार्ट देखें तो क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद अब जस्ट आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको बीन को प्लेस करना है। नॉट के बाद ही आपकी क्या बीन आएगी, उसके बाद आईएनजी वर्ब में, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, अदर्स, यानी कि अदर जो भी सेंटेंस में अगर अदर वर्ड्स भी आते हैं उनका उपयोग करेंगे। तो मेनली 2 ही स्ट्रक्चर हमें फॉलो करने हैं। कौन से 2 स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं पहचान करने के बाद कि असर्टिव है, असर्टिव है तो असर्टिव का कौन सा पार्ट है। 2 स्ट्रक्चर हमें फॉलो करने हैं। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी एक सेंटेंस लिखा था, वह अपने मित्र को, वह अपने मित्र को 3 बजे से पानी पिला रहा था। 3 बजे से पानी पिला रहा था। ट्रांसलेशन की यही तो खूबसूरती। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो जाए हमें क्या करना है, हमें अपने बेसिक पर जोर देना है कि हम कितना किस अप्रोच के साथ जाते हैं। अप्रोच वही रहा था, यानी कि रहा था क्या रिलेट कर रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद तो क्या वह अपने मित्र को 3 बजे से पानी पिला रहा था। अप्रोच हमारी क्या है, वही है। रहा था से क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और समय दे दिया तो क्या परफेक्ट। ये हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, ये परफेक्ट की पहचान। तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों ने क्या साझेदारी कर ली, बोले चलो भाई साथ रहते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो गया। अब असर्टिव है तो असर्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। असर्टिव क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट को लाइए, सब्जेक्ट वह, ही, उसके बाद हैड बीन, ठीक है आप हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद क्या लाना, वर्ब में आईएनजी, पिलाना, क्या ड्रिंक माने पिलाना, ड्रिंकिंग। ही हैड बीन ड्रिंकिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पिला रहा, तुरंत मिल गया उत्तर, पानी। ही हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें अपने मित्र को, ये क्या है अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने कहा 3 चीजें बैलेंस हो गई। एस वी ओ, सेंटेंस में यही मायने रखती हैं। एस वी ओ आपका सब्जेक्ट होता है, यही सेंटेंस का मूलभूत स्ट्रक्चर होता है। आगे अपने फ्रेंड मित्र को तो क्या लगा देंगे, मेल है तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब
अब लास्ट में आपको क्या समय का लगाना है। समय के लिए मैंने कहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर समय है तो उसके साथ दो कंजक्शन आप उपयोग करेंगे, सिंस और फॉर, दो कंजक्शन उपयोग करेंगे। तो सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। 3 बजे तो इंडेफिनिट है, 3 बजे से ही पिला रहा, तो ये निश्चित है, तो क्या लगाएंगे सिंस। सिंस के बाद आप समझ, सिंस 3 o'clock, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया आसानी से। अप्रोच अगर आपकी सही है तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं आनी। बस फैक्टर अप्रोच मायने रखती है, आप किस अप्रोच से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, मैंने कहा धैर्य से और सही अप्रोच से आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके मायने यानी कि क्या सत्ता का मुख्य मायना है वहां तक आप पहुंचे। तो ही हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर टू हिज फ्रेंड, कंजक्शन और लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। टू हिज, किसको ड्रिंक कर रहा, ड्रिंकिंग वाटर टू हिज फ्रेंड सिंस 3 o'clock। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आगे बात ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैंने कहा कि वह अपने मित्र को 3 बजे से पानी नहीं पिला रहा। अगर यहाँ पर मैंने देखिए समझिएगा, नहीं पिला रहा लगा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ नॉट आ जाएगा। ही हैड बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर टू हिज फ्रेंड, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, समझना है। केवल हैड के बाद ही तो नॉट आना है, तो सेम रहेगा। कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के बाद क्या सेम रहेगा। ही हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर टू हिज फ्रेंड सिंस 3 o'clock। तो नोट कर लीजिए आप, एक सेंटेंस और बना लीजिएगा, किसका, नेगेटिव का, या यही नोट लगा कर दूसरे रूप में नेगेटिव का सेंटेंस अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। उसमें क्या बनाएंगे, ही हैड not been drinking water to his friend since 3 o'clock। चलिए तो अब क्या असर है, इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं इसका। इसका इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव में भी 2 पार्ट होते हैं। ए नंबर यानी कि एक जो क्या से शुरू होते हैं क्वेश्चन, यानी कि जिनका क्या से शुरू होता है वो, और एक जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला, हैड जो क्या से शुरू होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले आप लाएंगे हैड, हैड के बाद लाएंगे तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे बीन, बीन के बाद क्या लाएंगे, वर्ब में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, यानी कि जिनके मध्य में क्वेश्चन वर्ड नहीं पाया जाता। एक दूसरा टाइप क्या होता है इनका, दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शुरुआत में क्यूडब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड होगा, क्यूडब्ल्यू शुरुआत में यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड, उसके बाद क्या लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लाएंगे बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, एसवी ओ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव पार्ट के क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैंने कहा कि सेंटेंस में किसी सेंटेंस को खत्म करना है तो 5 लाइनें सफिशिएंट हैं। मोर देन सफिशिएंट कौन सी, पहचान,
और उसके बाद असर्टिव में 2 लाइनें आती हैं, 2 लाइनें आती है अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद इंट्रोगेटिव में 2 लाइनें आती हैं, 2 स्ट्रक्चर आते हैं। एक क्या से शुरू होने वाले यानी कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लगता है, दूसरा सेंटेंस के मध्य में क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं उनका होता है। चलिए जब फॉर्मूला या स्ट्रक्चर हमने बना लिया है तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मैंने कह दी क्या सोनम 2 घंटे से अपने भाई के लिए खाना पका रही थी। खाना पका रही थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह मैंने क्या लिया, क्या सोनम 2 घंटे से अपने भाई के लिए खाना पका रही थी। कुछ भी हो, कोई सेंटेंस हो, आपकी मायने क्या रखती है, आपकी अप्रोच मायने रखती है। आप किस अप्रोच से उस बात को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अप्रोच क्या है, वही सिंपल अप्रोच। रही थी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखा समय है, हाँ भाई समय है, टाइम है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट। तो पूरा सेंटेंस मिलके क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। यही तो है, रहा था, रही थी प्लस टाइम, पूरा कंप्लीट हो गया। अब पहचान हो गई कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके साथ ही कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, कौन सा, शुरुआत वाला। तो तुरंत ये हमें ध्यान में आ गया, अगर ये सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। हैड, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। बस यही खेल है। तो करते ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने में कुछ विशेष नहीं। क्या हैड, ठीक है, हैड लगा दिया। सब्जेक्ट सोनम है, सोनम आ गई। उसके बाद क्या, बीइंग, वर्ब में आईएनजी क्या है, पकाना, कुक। पकाना यानी कि कुक, कुकिंग हो जाए, COOKING। हैड, सोनम, बीइंग, कुकिंग। अब तुरंत क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि वर्ब से प्रश्न पूछिए, क्या पका रही थी, खाना, यानी कि हैड सोनम बीइंग कुकिंग द फूड। अब कुछ बचा है, अब ये बचा है, समय बचा है, और एक ये अपने भाई के लिए क्या आ गया, अदर वर्ड। द फूड फॉर हिज, अपने भाई के लिए, फॉर हर ब्रदर, लड़की है सोनम, इसीलिए इसका पजेसिव प्रोनाउन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, पजेसिव प्रोनाउन। पजेशन शो करने वाला प्रोनाउन है, संबंध दर्शाने वाला। प्रोनाउन के टॉपिक में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, प्रोनाउन। तो हर ब्रदर हैड सोनम बीन कुकिंग द फूड फॉर हर ब्रदर। अब आ गया क्या बचा है, समय। समय को लास्ट में लगाते हैं। और समय से पहले मैंने बताया कि परफेक्ट क्वांटिटी में 2 कंजक्शन का उपयोग करते हैं, निश्चित, सिंस, अनिश्चित, फॉर। 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, सुबह की, शाम के, दोपहर की, तो अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो जब अनसर्टेन है तो अनसर्टेनिटी के लिए हम फॉर लगाते हैं, FOR, फॉर। अनसर्टेनिटी के लिए क्या लगाते हैं, फॉर 2 घंटे, 2 आवर्स, और 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, बस कन्वर्ट हो गया आपका सेंटेंस बड़े आसानी से। क्या सोनम 2 घंटे से अपने भाई के लिए खाना पका रही थी। तो क्या बोला, हैड सोनम बीन कुकिंग द फूड फॉर हर ब्रदर 2 आवर्स। बस हमारी क्या थी, अप्रोच अच्छी थी, उसी अप्रोच के साथ हमने इसको सॉल्व करा, तो वो सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए खोज करके। उसके बाद लास्ट बचेगा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन। एक बात और, अगर नेगेटिव वाला मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर नेगेटिव वाला इंट्रोगेटिव में आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट का उपयोग करेंगे। लोग जो अगर नए हैं, जिन्होंने पहले नहीं देखे, तो नेगेटिव के बाद ही हम क्या, सब्जेक्ट के बाद ही हम नेगेटिव शब्द का उपयोग करेंगे, यानी कि नोट लगाएंगे। नोट हो गया होगा आपका। चलिए क्यों वाला ले लेते हैं।
देख लिया। अब कहते हैं मोहन सन 1947 से अपने भाई को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि मोहन सन 1947 से अपने भाई को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा था। तो क्या करना है, अप्रोच सही, पीछे गए, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, समय मिल गया परफेक्ट। तो क्या हो गया, टोटली पहचान, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी टोटली पहचान हो गई। और लास्ट में क्या, क्वेश्चन वर्ड भी लगा है, तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर है तो नीचे वाला स्ट्रक्चर ये फॉलो करेगा, यानी इसी के अनुरूप इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्प, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, क्योंकि एसवीओ साथ ही चलते हैं। वर्ब में आईएनजी तो वर्ब आ गई, तो तुरंत वर्ब किसको मांगती है, ऑब्जेक्ट को, तो क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी अदर कुछ वाक्य सेंटेंस में कुछ फ्रेजेस जुड़े हैं तो उनकी आप अंग्रेजी छोटे से टुकड़ों में कर दीजिए। उसके बाद समय का, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय दिया जाएगा आपको। समय के साथ आपको दो ही कंजक्शन उपयोग करने हैं, सिंस या फॉर। सिंस निश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए फॉर। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का मतलब वाई। उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, मोहन। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में की मुख्य क्रिया में आईएनजी, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, TACH, आईएनजी और जोड़ दीजिए। वाई हैड मोहन टीचिंग। अब तुरंत किसको पढ़ा रहा था, अपने भाई को। क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश। वाई हैड लिए तो अपने भाई को इंग्लिश, ये क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाई हैड मोहन बीन टीचिंग, या खाली कहें कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या, अपने भाई। मैंने एक बार दिन और बताया कि और आप डीप में बढ़ेंगे तो